नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पीएम मोदी की सुरक्षा मामला, कैबिनेट मीटिंग का फर्जी वीडियो वायरल, दिल्ली पुलिस करेगी जांच। बीजेपी ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल के चंबा में कार पर गिरा पत्थर, जेई के पद पर ज्वाइनिंग देने जा रहे कांगड़ा के युवक की मौत, पिता घायल। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लापरवाही के बाद सोशल मीडिया पर एक भ्रामक वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह इस मामले की गहनता से जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की विशेष यूनिट IFSO के डीएसपी KPS मल्होत्रा ने इस बाबत बयान जारी किया है। डीसीपी KPS मल्होत्रा ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर 5 जनवरी को जो घटना पंजाब में हुई, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व असत्य और भ्रामक खबर को फर्जी वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, एक वायरल तस्वीर के माध्यम से सोशल मीडिया पर ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही थी कि केंद्र सरकार द्वारा एक बैठक के दौरान एंटी सिख धर्म एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। यह वायरल तस्वीर दरअसल 9 दिसंबर की है, जब पूर्व CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद कैबिनेट कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उसी बैठक की तस्वीर को गलत तरीके से वायरल करके एक विशेष समुदाय को जानबूझकर भड़काने का प्रयास किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, बुली बाय ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है। दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी है, टेकफॉक उनमें से एक है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चंडीगढ़ से अच्छी खबर आई है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर को चंडीगढ़ नगर निगम का नया मेयर चुन लिया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए कुल 28 वोट पड़े थे, जिसमें से 14 वोट बीजेपी की उम्मीदवार सरबजीत कौर को मिले। काउंटिंग में बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर को विजेता घोषित कर दिया गया है। हिमाचल के चंबा में जेई के पद पर ज्वाइनिंग करने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं इस घटना में युवक का पिता घायल हो गया और वह अस्पताल में भर्ती है। साथ ही एक अन्य शख्स भी घायल है। दरअसल शुक्रवार को चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंचपुल के पास यह घटना हुई है। कार हादसे में युवक की मौत हो गई। पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिरा और परिवार बिखर गया। पुलिस थाना डलहौजी के बनीखेत चौकी क्षेत्र के तहत दर्दनाक हादसा हुआ है। कांगड़ा का युवक नौकरी की ज्वाइनिंग देने के लिए चंबा रवाना हुआ था। 24 वर्षीय सौरभ मेहरा अपने पिता के साथ सुबह अपने घर चौगान नूरपुर जिला कांगड़ा से चंबा के लिए रवाना हुआ। पंचपुल के पास अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में कार के आ जाने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में युवक के पिता मनोहर लाल और चालक सुनील कुमार घायल हुए हैं। मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस शनिवार को फिर से बहाल कर दिया गया। विदेशी योगदान अधिनियम वेबसाइट की एक प्रविष्टि के अनुसार 2 सप्ताह पहले गृह मंत्रालय ने प्रतिकूल इनपुट का हवाला देते हुए कोलकाता स्थित इस संगठन द्वारा प्रस्तुत FCRA नवीनीकरण अनुरोध को ठुकरा दिया था। लाइसेंस रद्द होने के बाद विदेशों से धर्मार्थ दान और चंदा लेने पर रोक लगा दी गई थी। ट्रस्ट ने स्वतः 250 से अधिक FCRA खातों में संग्रहित विदेशी धन का उपयोग करने पर भी रोक लगा ली थी। इस धन का इस्तेमाल भारत में गरीबों, बीमारों और निराश्रितों के लिए अनाथालय और संचालन में होता था।
बीते दिन शामली में एक युवक का शव घर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। युवक के सर में भी चोट के निशान थे। परिजनों को हत्या की आशंका लग रही थी, जिसे देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया था और आनंद फानंद में एसपी सुकीर्ति माधव ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को रात्रि में धक्का दे दिया था, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले को रफा दफा करने के लिए परिजनों ने यह हड़कंप मचाया है। एसपी सुकीर्ति माधव ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए शामली उत्तर प्रदेश से आजाद खान की रिपोर्ट। कल थाना झिंझाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का उनके घर में शव मिला था और मौके पर सारे अधिकारी और फॉरेंसिक टीम वगैरह वहां पर पहुंचकर आवश्यक जो भी कार्रवाई थी वो उनके द्वारा की गई थी। इस संबंध में थाना झिंझाना पर लूट और हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो तहरीर घर वालों ने दी थी उसके आधार पर। उसी संबंध में आज विस्तृत जो भी फॉरेंसिक टीम्स के एनालिसिस और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जब इकट्ठा की गई और पूछताछ में फिर यह बात सामने आई है कि जो मृतक की पत्नी है उनके द्वारा खुद ही रात में उनको धक्का दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद वहाँ पर जो है घटनास्थल जानबूझकर ऐसा बनाया गया जिससे कि यह दिखे कि वहाँ पर लूट की कोई घटना करने की कोशिश की गई है। और ये सारी बातें पूछताछ में जो मृतक हैं उनकी पत्नी ने स्वीकार भी कर लिया है और फॉरेंसिक के जो एविडेंसेस हैं उससे भी यह बात स्पष्ट होती है। इस संबंध में मृतक की पत्नी को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। पिछले दिनों मई के महीने में केपी न्यूज़ के संवाददाता ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों के सुविधाओं का जायजा लेने के दौरान वहां पर CT स्कैन मशीन बंद पाई गई थी। ब्रिम्स अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि CT स्कैन की नई मशीन जल्द ही आ जाएगी, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। इंचार्ज मंत्री प्रभु चौहान ने भी इस संबंध में बताते हुए कहा था कि नई CT स्कैन मशीन जल्द ही ब्रिम्स अस्पताल में आएगी। नई मशीन तो कभी के आ गई, परंतु अब पता करने पर मालूम हुआ है कि वो मशीन अभी तक चालू नहीं की गई है, जबकि इस मशीन के आने पर मरीजों को सुविधा मिलने का दावा किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी तक इस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बीदर ब्रिम्स अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है, जिसके कारण मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर जाना पड़ रहा है। केपी न्यूज़ संवाददाता असलम खान ने खुद जाकर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से बात की तो पता चला कि प्राइवेट एम्बुलेंस बिना वेंटिलेटर के हैदराबाद के किसी भी अस्पताल जाती है तो 4,500 रुपये चार्ज देना होता है, और अगर वेंटिलेटर के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस जाती है तो उसकी फ़ीस 18,000 रुपये ली जाती है। मालूम करने पर पता चला है कि ब्रिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर की कोई एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण 18,000 रुपये देकर प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर जाना पड़ रहा है, जबकि बीदर के कर्मण्या ताका स्टेट ड्रग्स लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सोसाइटी कार्यालय मनियार तालीम के परिसर में 2 सरकारी एम्बुलेंस खड़े खड़े सड़ रही हैं। इसे उपयोग में लिया जाए तो
लोगों को काफ़ी सुविधा हो सकती है क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। जिला प्रशासन एम्बुलेंस की सुविधा को शुरू करे। कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है। राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड भी लगाया गया है। इसके बावजूद केपी न्यूज़ के ब्रिम्स अस्पताल में सर्वे करने पर पता चला कि अस्पताल के अंदर कोई समाजी दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिल निकालने के लिए काउंटर पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। करोड़ों रुपयों के खर्च से गवर्नमेंट अस्पताल बनाया गया है। बीदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हेल्थ इशू को लेकर कई मीटिंगें कर चुके हैं और जिला प्रभारी मंत्री भी आए दिन सफाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डांट फटकार लगाते रहते हैं। इसके बावजूद बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान का घोर उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि ब्रिम्स अस्पताल की बिल्डिंग में जगह जगह दीवारों पर गुटखा खाकर थूकने के निशान पाए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल की नई इमारत में फीमेल वार्ड के सामने छत से पानी लीक होकर बह रहा है। साथ ही हैंडीकैप टॉयलेट में वॉश बेसिन के अलावा सभी चीज़ें टूटी हुई हैं और इस टॉयलेट का डोर भी टूटा हुआ है। तो इस टॉयलेट को लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं? अस्पताल के वॉशरूम में तो गंदगी की भरमार है। ब्रिम्स अस्पताल में जहां गंदगी पाई जा रही है और दूसरी असुविधा है, वहीं ब्लड लेने गए लोगों से ज्यादा कीमत वसूल किए जाने की भी लोगों ने शिकायत की है। बताया गया है कि बीपीएल कार्ड वालों के लिए 725 रुपये में बोतल, बिना बीपीएल वालों से एक बोतल की कीमत 1450 रुपये वसूल की जा रही है। अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे लोग अगर इस ब्लड बैंक पर आते हैं तो उनसे 2050 रुपये लिए जा रहे हैं। कई लोगों ने केपी न्यूज़ को बताया है कि ब्लड की इन कीमतों में कमी की जाए। इस बात पर ब्रिम्स डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रामचंद्रन आर, बीदर विधायक रहीम खान, जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान और बीदर सांसद भगवंत खुबा को बीदर ब्रिम्स अस्पताल की इस हालत पर गौर करने और यहां आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा दिलाने की जरूरत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के दमोहा में शराब कारोबारी शंकर राय और उनके परिवार के ठिकानों पर गुरुवार की सुबह 6 बजे से शुरू हुई इनकम टैक्स रेड शुक्रवार रात 9 बजे खत्म हो गई। प्रदेश के अलग अलग जगहों से आई टीमों ने करीब 39 घंटों तक राय परिवार के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग की टीम का नेतृत्व जबलपुर की जॉइंट कमिश्नर मुनमुन शर्मा कर रही थी और उन्होंने कार्यवाही खत्म करने की घोषणा की। एक ही परिवार के इन ठिकानों से आयकर विभाग ने 8 करोड़ नगद और 3 किलोग्राम सोना भी जब्त किया है। रेड के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब इनकम टैक्स की टीम से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए बैग्स में भरकर पानी के कंटेनर में डाल दिए गए थे। वो नोट भी बरामद किए गए हैं। साथ ही कंटेनर से बैग निकालने का एक वीडियो भी सामने आया था। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। यूपी के संभल जिले में शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को खौफज़दा करके उनके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार मुस्लिमों की ज्यादा तादाद वाले जिलों में एटीएस कमांडो सेंटर और पीएसी सेंटर खोले जाने का ऐलान करके मुस्लिमों पर प्रेशर बनाने का काम कर रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने विवादित बयान में ये भी कहा कि मुस्लिमों पर प्रेशर बनाना बीजेपी सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। यही वजह है कि जहां मुस्लिमों की ज्यादा आबादी है वहां एटीएस कमांडो सेंटर और पीएसी सेंटर खोले जाने का ऐलान किया गया है। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर और संभल में पीएसी सेंटर खोलना यही दिखाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अजय गुज्जर को गिरफ्तार किया है। उसके अंडरवर्ल्ड के 4 गैंगस्टर हाफिज बलूच, इकबाल इब्राहिम कासकर, सुभाष ठाकुर और आरिफ जान के साथ मुंबई में 11 साल से मजबूत संबंध है। 4 महीने की कोशिश के बाद अजय को 6 जनवरी को बदरपुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अजय गुज्जर एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी है और उसने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीते थे। जॉर्डन के एक फूड आर्टिस्ट और आणविक गैस्ट्रोनोमिस्ट उमर सरतावी ने संतरे के छिलकों का इस्तेमाल करके एक लग्जरी हैंडबैग डिजाइन किया है। इस निर्माण के पीछे का विचार हाई एंड लग्जरी उत्पाद बनाना है जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो। और उमर ने एक वीडियो में सामान बनाने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया। वह छिलके खरीदता है और 2 सप्ताह तक
विभिन्न चरणों के माध्यम से इसे संसाधित करना शुरू कर देता है। बाद में वह अपने इच्छित डिजाइन के लिए डिजिटल फैब्रिकेशन नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करता है और फिर लेजर का उपयोग करके इसे काट देता है। चीन के हुनान प्रांत में एक चिकित्सा केंद्र में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने सूचना दी। संचार विभाग ने कहा कि घटना हैंगयांग के शिगो जिले में हुई है। भारत के निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद की पंजाब के राज्य प्रतीक की तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वही बॉलीवुड अभिनेता ने कहा कि उन्होंने स्व इच्छा से पद छोड़ दिया क्योंकि परिवार का एक सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सक्रिय रहे अभिनेता ने आम जनता की काफी मदद की थी। निर्वाचन आयोग ने करीब 1 साल पहले सोनू सूद को पंजाब का आइकॉन नियुक्त किया था। राजू ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने सूद की पंजाब के राज्य के प्रतीक के तौर पर नियुक्ति को 4 जनवरी को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी बहन मालविका राजनीति में आ रही हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम मोदी की सुरक्षा मामला, कैबिनेट मीटिंग का फर्जी वीडियो वायरल, दिल्ली पुलिस करेगी जांच। बीजेपी ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल के चंबा में कार पर गिरा पत्थर, जेई के पद पर ज्वाइनिंग देने जा रहे कांगड़ा के युवक की मौत, पिता घायल। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।